हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शक्ति एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी का सीटेट की आंसर की आ चुकी है। अब आंसर की के आने के बाद बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट हैं। आज सारे डाउट को मैं बारी बारी से लेने वाला हूं। जैसे कि कल मैंने एक क्लास ली थी, कल मैंने एक लाइव स्ट्रीम की थी, तो उसमें काफ़ी सारे लोगों के कॉमन डाउट निकल के सामने आए थे। जैसे कि अगर 1-2 नंबर बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे काफ़ी लोगों के 81 नंबर हैं, 80 नंबर हैं या फिर 89 नंबर हैं, यानी कि 1-2 नंबर कम है उनको क्वालिफाई होने से। तो अब उनका एक डाउट है कि क्या 1-2 नंबर बढ़ सकते हैं अथवा नहीं बढ़ सकते, कोई चांस है अथवा नहीं। ठीक है, एक डाउट तो ये हो गया। और दूसरा सबसे बड़ा डाउट है कि बहुत सारे क्वेश्चन उनको लगता है कि गलत है। ठीक है ना, आप सभी को लगता है, आप सभी ने आंसर की मिलाई है तो आप सभी को लगता है काफ़ी सारे क्वेश्चन के गलत आंसर दिए गए हैं आंसर की में। ठीक है, तो उसको चैलेंज करने की बात भी हो रही है। ठीक है, तो एक तो ये डाउट हो गया। और तीसरा बड़ा डाउट है कि आंसर की को मिलाना कैसे है, और फिर आंसर की में लैंग्वेज के पोर्शन को किस प्रकार से मिलाना है। हिंदी लैंग्वेज है या इंग्लिश लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज है, तो उसको किस प्रकार से मिलाना है। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे अगले सीटेट की, यानी कि अगला सीटेट कब तक होने की संभावना है, अगले सीटेट की तैयारी हमें किस प्रकार से करनी है। तो सभी बारी बारी से उस बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सीटेट से संबंधित और जो भी आपकी टीचिंग वैकेंसी यूपी टेट, सुपर टेट, बिहार टेट या बीपीएससी, सभी प्रकार की नॉलेज आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करे रखना। ठीक है, अब बारी बारी से बात करते हैं। पहले बात करते हैं 1-2 नंबर बढ़ेंगे अथवा नहीं। सबसे बड़ा डाउट यही है, 1-2 नंबर बढ़ेंगे। अब अगर 1-2 नंबर बढ़ जाते हैं, अगर 1 से 2 नंबर बढ़ जाते हैं, तो जिन लोगों को 1-2 नंबर से नहीं हो रहा है उनके लिए तो भाई बहुत ही गोल्डन चांस है। ठीक है, क्योंकि जिन लोगों का 1-2 नंबर से नहीं होता है तो उनको बहुत तकलीफ होती है। अगर या तो ज़्यादा नंबर से ना हो, ज़्यादा नंबर से या तो 5-10 नंबर कम है तो चलो कोई बात नहीं, 5-10 नंबर कम है अगली बार दे लेंगे। जिनके 1-2 नंबर कम है उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। लेकिन अब 1-2 नंबर बढ़ेगा अथवा नहीं, इस बारे में बात करें तो भाई मैं आपको सीधी सी एक बात बताने वाला हूँ। अगर आपको सही लगे तो देखना। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या कुछ ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं होना है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना है। ठीक है ना, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि आप सभी को पता है इस बार का सीटेट का एग्जाम एक ही दिन कराया गया था। ठीक है, जब एक ही दिन सभी लोगों का एग्जाम कराया गया था तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। और नॉर्मलाइजेशन नहीं होने का मतलब है एक भी नंबर नहीं बढ़ेगा, एक भी नंबर नहीं बढ़ेगा। अगर आपके जितने नंबर आपके बन रहे हैं उतने ही नंबर आपके आने वाले हैं। क्योंकि पिछली बार या उससे पिछली बार 1-2 नंबर बढ़ जाते थे, क्योंकि 1 से 1.5 महीने तक एग्जाम चलता था। अब 1 से 1.5 महीने तक एग्जाम चलता था तो किसी का एग्जाम हार्ड आ गया, किसी के शिफ्ट का आसान आ गया, तो उसको एवरेज करने के लिए जिसका हार्ड आया उसको 1-2 नंबर बढ़ा दिए जाते थे और जिसका ईजी आया उसको 1 नंबर घटा दिए जाते थे। लेकिन ऐसा घटाने वाली प्रक्रिया बहुत कम होती थी, 1-2 नंबर बढ़ने का चांस रहता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है, सभी का एग्जाम एक ही दिन यानी कि 20 अगस्त को कंप्लीट कराया गया। आप सभी को पता है, सभी ने 20 अगस्त को एग्जाम दिया, तो नंबर बढ़ने का चांस बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, नंबर बढ़ भी सकते हैं। नंबर किस प्रकार से बढ़ेंगे मैं आपको बताता हूँ। सीटेट अपने आप से नंबर नहीं बढ़ाएगा, सीटेट अपने आप से नंबर नहीं बढ़ाएगा। अगर इतने सारे स्टूडेंट हैं, इतने सारे टीचर्स हैं, अगर किसी ने किसी आंसर के खिलाफ चैलेंज कर दिया, यानी कि कोई क्वेश्चन गलत है, सीटेट का कोई क्वेश्चन गलत है और उसने ओएमआर में कोई क्वेश्चन गलत रखा है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन का नंबर, अगर उस क्वेश्चन के खिलाफ किसी ने चैलेंज किया तो उसका नंबर सबको मिलेगा, जिसकी शिफ्ट में वो क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, जिसके पेपर में, वो तो सभी के में आया होगा तो सभी को उसका नंबर मिलेगा। अगर उस क्वेश्चन के खिलाफ वो कोई चैलेंज करता है और उसका चैलेंज सही पाया जाता है, यानी कि वो क्वेश्चन गलत पाया जाता है या क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत दिया है आंसर की में, तो फिर उस क्वेश्चन का सभी को अंक मिलेगा। इस प्रकार से आपके 1-2 नंबर बढ़ सकते हैं यदि किसी ने चैलेंज किया तो। लेकिन बहुत ही कम, ऐसे बहुत कम रेयर केस होते हैं जब कोई चैलेंज करता है और क्वेश्चन गलत निकलते हैं। सीबीएसई के बहुत ही कम क्वेश्चन गलत निकलते हैं क्योंकि वो लोग मानते ही नहीं है। या तो फिर हमारे पास बिल्कुल सॉलिड प्रूफ होना चाहिए, बिल्कुल सॉलिड प्रूफ होना चाहिए, एनसीईआरटी में लिखा होना चाहिए कि इसका आंसर जे होने वाला है। ठीक है, एनसीईआरटी में होना चाहिए वो चीज़,
तो फिर हम उसको चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई डाउट है कि कोई क्वेश्चन आपको गलत लगता है, आप उसको चैलेंज करने वाले हैं, तो उस क्वेश्चन को एक बार मुझे ज़रूर भेजिएगा, मैं उसको एक बार देखूंगा और उसका सही आंसर ढूंढने की पूरा कोशिश करूंगा, मुझे वो मिलता है अथवा नहीं। उसके बाद ही आप उसको चैलेंज करिएगा, ठीक है। एक बार मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर भेजिएगा, मैं उसको देख लूँगा, क्योंकि 1000 रुपये फीस लगती है चैलेंज करने की। 1000 रुपये कम नहीं होता है स्टूडेंट के लिए, बहुत ज़्यादा होता है 1000, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो कि आप चैलेंज कर दें और आपके 1000 रुपये भी चले जाएं और उसका आंसर सही ना हो, ठीक है। तो एक बार मुझे ज़रूर भेजिएगा। तो 1-2 नंबर तो आपके इस प्रकार से बढ़ सकते हैं, अन्यथा तो मैं कहूँ कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला, ठीक है। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अगला सीटेट कब होगा, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम करते हैं आपको आंसर की मिलानी कैसे है। आंसर की आपको एक तो जैसे पेपर फर्स्ट की हम देखें, पेपर फर्स्ट की तो पहले आपको मेन आंसर की आपने डाउनलोड कर ली होगी, काफ़ी सारे लोगों ने मिला ली होगी, जिसने नहीं मिलाई है मैं उसको बता रहा हूँ। तो पहले आपको मेन आंसर की डाउनलोड करनी, इस प्रकार से आपकी मेन आंसर की होगी। इसमें काफ़ी सारे 80 जाने 84 के समथिंग पेज हैं। तो इसमें आपका जो भी सेट है, पेपर फर्स्ट की बता रहा हूँ, पेपर फर्स्ट में 4 सेट से A B C D, इसमें आपका जो भी सेट है, सेट नंबर A है, B है, C है, D है, मेन आंसर की में, ठीक है। तो आपको अपने सेट निकाल लेना है, सेट A निकाल लेना है या B C D जो भी आपका है, ठीक है। अगर आपका मान लो B सेट है तो आपने B इसमें भी निकाल लिया और इस अपने OMR, आपकी OMR जी है, ठीक है। आप 2 फ़ोन रखिएगा अपने पास या 2 डिवाइस जरूर रखिएगा। इसमें आपकी OMR है, इसमें आपकी OMR है, OMR का कोड है आपका B। तो आपके B के जितने भी गोले होंगे, यानी कि गोले आपके 150 गोले होंगे क्वेश्चन इसमें, तो B के आप यहाँ से 90 क्वेश्चन तक मिलाइएगा। 90 क्वेश्चन तक आप OMR के और 90 क्वेश्चन आप सेट B के मेन आंसर की को दोनों को मैच करिएगा, ठीक है। क्यों 90 करिएगा? क्योंकि 2 तो आपकी लैंग्वेज होती हैं और लैंग्वेज सबसे बाद में दी जाती हैं। पहले आपके CDP के 30 क्वेश्चन होंगे, फिर आपके मैथ के 30 क्वेश्चन होंगे, फिर आपके EVS के 30 क्वेश्चन होंगे। तो इन 90 क्वेश्चन को आप सीधे सीधे यहाँ से मिला सकते हैं। पहले आप अपनी मेन आंसर की खोलिएगा, फिर आपकी OMR से आप उसको मैच करिएगा, ठीक है। 90 क्वेश्चन मिलाने के बाद अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि लैंग्वेज के क्वेश्चन किस प्रकार से मिलाने हैं, लैंग्वेज के क्वेश्चन किस प्रकार से मिलाने हैं। तो एक कल्पना कीजिए, एक आप अपने आप में इमेजिन कीजिए, अगर आपकी लैंग्वेज, अगर आपकी मान लीजिए अगर लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज जो फर्स्ट है वो हिंदी है, लैंग्वेज फर्स्ट है आपकी वो हिंदी है, और लैंग्वेज सेकंड आपकी इंग्लिश है, चलो ठीक है, इंग्लिश है। लैंग्वेज फर्स्ट आपकी हिंदी है और लैंग्वेज सेकंड आपकी इंग्लिश है। अगर आपकी लैंग्वेज फर्स्ट की आप क्वेश्चन किस प्रकार से मिलाने हैं, आपको लैंग्वेज फर्स्ट यानी कि हिंदी के क्वेश्चन किस प्रकार से मिलाने हैं। अगर आपकी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है तो आपके क्वेश्चन नंबर 90 तक तो यहाँ हो गए थे, 90 से आगे के क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 90 से आगे के यानी कि 91 से लेके 120 तक, 91 से लेके 120 क्वेश्चन तक आपके हिंदी के होंगे। और इसका भी हिंदी का सेट भी B ही होगा, क्योंकि आपके जैसे B था तो इसका भी सेट B ही होगा। तो फिर आपको मेन आंसर की में जाना है, मेन आंसर की में आप स्क्रॉल करते जाएंगे और वहाँ पर आपको लैंग्वेज हिंदी देखने को मिल जाएगी। अब लैंग्वेज हिंदी आपको जहाँ देखने को मिल जाएगी तो वहीं पर रुक जाना है। लेकिन लैंग्वेज हिंदी में आपको सेट भी देखना है, सेट B होना चाहिए और लैंग्वेज हिंदी होना चाहिए, सेट B होना चाहिए और लैंग्वेज आपकी हिंदी होना चाहिए। उसको आपको खोल लेना है, ठीक है, उसको आपको खोल लेना है। उसके बाद आपको जो यहाँ पर हिंदी के 60 क्वेश्चन दिए होंगे, जो आप पेज खोलेंगे, जो भी आप पेज खोलेंगे उसमें हिंदी के 60 क्वेश्चन दिए होंगे, 60 क्वेश्चन दिए होंगे। कुछ 91 से लेके 120 तक के होंगे और कुछ 121 से लेके 150 तक के होंगे। 60 क्वेश्चन हिंदी के दिए होंगे। लेकिन मैंने आपको बताया अगर आपकी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है तो आपको 91 से 120 तक के मिलाने हैं, 91 से 120 तक के मिलाने हैं, 121 से 150 तक के नहीं मिलाने हैं, ठीक है। 91 से 120 तक के आपको मिलाने हैं सिर्फ, ठीक है। तो आप इस प्रकार से हिंदी का मिलाइएगा। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। अगर आपकी लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश है, लैंग्वेज सेकंड आपकी इंग्लिश है, तो आपके क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक होंगे, 121 से लेके 150 तक आपके इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, 121 से 150 तक आपके इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। तो आप इंग्लिश का भी कोड आपका B ही होगा, क्योंकि अगर आपका मेन आंसर की का B है तो इंग्लिश का भी आपका कोड B ही होगा। फिर आपको मेन आंसर की में जाना है और स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाना है। वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि वहाँ पर ऐसा लिखा होगा, कैसा कि अगर आपका इंग्लिश है तो आपको सेक्शन इंग्लिश होगा, इंग्लिश में पहुँच जाना है
और सेट आपका बी होगा। इस प्रकार की आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर पहुँच जाना, क्योंकि आपका सेट बी है और लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है। लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है। अब लैंग्वेज इंग्लिश आपकी सेकंड लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज है, तो यहाँ पर इंग्लिश के 60 क्वेश्चन दिए होंगे, 60। तो 60 में से आपके एक तो 91 से 120 तक दिए होंगे, 91 से 120 तक दिए होंगे 30 क्वेश्चन, और यहाँ पर 121 से लेके 150 तक दिए होंगे। ठीक है। अब आपकी इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज सेकंड है, तो उसके क्वेश्चन 121 से 150 वाले होंगे, यानी कि 91 से 120 वाले नहीं मिलाने हैं आपको। सेट बी में इंग्लिश के 121 से 150 तक की मिलाने हैं, अगर आपकी लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश है तो इस प्रकार से 90 क्वेश्चन तो आपके सीडीपी, मैथ और ईवीएस के हो जाएंगे, 30 क्वेश्चन आपके हिंदी के हो जाएंगे, यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट के हो जाएंगे, और 30 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज सेकंड के आपके हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको 150 क्वेश्चन मिलाने हैं। इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट था, मैंने क्लियर कर दिया है। अगर आपको समझ में आया हो तो एक बार कमेंट जरूर कर दिएगा, और जो भी डाउट है मिलाने से संबंधित, कोई भी आपको मिलाते नहीं बन रहा है तो एक बार बताइएगा, मैं उसको डिटेल में एक बार फिर से समझा दूंगा। ठीक है। अब तो ये हो गया आंसर की कैसे मिलानी है, और आपका 1-2 नंबर बढ़ेंगे अथवा नहीं बढ़ेंगे। अब पासिंग मार्क्स क्या होता है, आपने आंसर की मिला ली होगी, जो भी नए कैंडिडेट हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन मैंने बता दिया है किस प्रकार से मिलानी है, और 1 दिन कंप्लीट भी हो चुका है, अब तो आपने आंसर की मिला ली होगी। अब अगर अभी तक भी नहीं मिलाई है तो एक बार ज़रूर मिला लीजिए, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको आगे क्या करना है। अगर आपने आंसर की मिला ली है, अगर आपने आंसर की मिला ली है तो आपका स्कोर कितना होना चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, वो आपको डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पर, वो आपकी डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पर। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 90 प्लस नंबर चाहिए, या तो 90 हो, या तो 90 हो, या 90 से ज़्यादा हो। ठीक है, यानी कि 90 नंबर से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप जनरल के हैं, मेल हैं अथवा फीमेल है, कोई भी है, तो आपके 90 नंबर से कम नहीं होना चाहिए, 90 से ज़्यादा ही होना चाहिए। अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आरक्षित, किसी भी आरक्षित कैटेगरी से हैं, यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी, किसी से भी हैं, तो आपके कम से कम 82 नंबर होना चाहिए। 82 नंबर क्वालिफाइंग होता है, यानी कि 82 से कम नहीं होनी चाहिए, 82 के प्लस होना चाहिए, या 82 होना चाहिए, तो आपकी क्वालिफाई है। इसमें कोई वो नहीं होता कि आपको इतने बहुत ज़्यादा नंबर हो तभी आप क्वालिफाई होंगे, आपका इतना ही नंबर होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इससे कम नहीं होने चाहिए। ठीक है। अगर किसी के 140 नंबर हैं और किसी के 90 नंबर तो वो बराबर ही हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अंतर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इसके नंबर आगे चल के कहीं भी ऐड नहीं होते। तो मैंने बता दिया। अब बात करते हैं अगले सीटेट की। नेक्स्ट सीटेट कब होने वाला है, तो नेक्स्ट सीटेट जो आपका होगा वो दिसंबर के महीने में होगा, दिसंबर में होगा। कब होगा, दिसंबर में होगा। और उसका नोटिफिकेशन, यानी कि जो आपको फॉर्म कब अप्लाई करेंगे, तो इसके जो नोटिफिकेशन है वो आपको अक्टूबर में देखने को मिल जाएगा, अक्टूबर में आपको देखने को मिल जाएगा, और दिसंबर में इसका एग्जाम कराया जाएगा। तो जो लोग भी इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाए, जो लोग भी इस बार सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, 1-2 नंबर 4-5 नंबर से रह गए हैं, वो लोग अगले सीटेट यानी कि दिसंबर वाले सीटेट की जरूर तैयारी करिए। और किस प्रकार से सीटेट की तैयारी करनी है आपको नहीं पता है तो आप चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपको बता दूंगा, एक एक चीज़ बता दूंगा कि किस प्रकार से तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सिलेबस क्या होता है, और प्रीवियस ईयर पेपर आपको कौन से लगाने हैं, ऑनलाइन वाले लगाने हैं तो ऑफलाइन वाले लगाने हैं, कैसे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो अगर आप अगले सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं दिसंबर वाले की, तो जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मैं आप लोगों को एक और सूचना देना चाहता हूं, अभी आप जाइएगा मत। अगर जिन लोगों ने इस बार का सीटेट दिया है, यानी कि सीटेट 2023 का दिया है और आंसर की मिला ली है, आंसर की मिला ली है, और जिसके नंबर 90 से प्लस आ रहे हैं, जिसके भी नंबर, अगर वो ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है, या जनरल का है, मेल है अथवा फीमेल है, किसी भी कैटेगरी का है, और उसके 90 नंबर से ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो एक बार अपना स्कोर और नीचे कमेंट में ज़रूर करिएगा, और मेरी इंस्टाग्राम पर आईडी पर आप अपना स्कोर ज़रूर भेजिएगा, जिससे हम उससे कांटेक्ट कर सकें, और आपका इंटरव्यू मैं ऑनलाइन तरीके से, अगर आप नज़दीकी एरिया से हैं तो ऑफलाइन भी आपका इंटरव्यू मैं ज़रूर लूँगा, अगर आपके 90 प्लस नंबर हैं तो। ठीक है, क्योंकि 90 प्लस नंबर कम नहीं होता है सीटेट में, तो जिसके भी 90 प्लस नंबर हैं वो एक बार अपनी डिटेल मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर सेंड करिएगा, उसके साथ हम लोग बिल्कुल बात करेंगे
और आप लोगों का वीडियो भी डाला जाएगा यूट्यूब पर अपने चैनल पर। तो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और आपने किस प्रकार से तैयारी की सारा पूछा जाएगा। तो आप अगर इच्छुक हैं, अगर आपके 90 नंबर से ज़्यादा आए हैं तो आपको बिल्कुल ही करना चाहिए। तो इंस्टाग्राम की और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और अपनी डिटेल अगर 90 से ज़्यादा आए हैं तो वहाँ पर दीजिए और हम कांटेक्ट करते हैं आपसे, फिर आपसे आगे की बातचीत करते हैं। ठीक है, इसका कोई चार्ज वार्ज नहीं है, वो तो निःशुल्क है। आप लोगों से मिलकर थोड़ी अच्छी बातचीट करेंगे कि आपका किस प्रकार से कितने नंबर आए, सब आपका कांटेक्ट किया जाएगा आपसे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले सीटेट आपका दिसंबर में होने वाला। अगर वीडियो आपने लास्ट तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।